चांद पर इंसान के जाने की बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। चाहे वो चांद से मोहब्बत हो या चंदा मामा की कहानियां, धरती की धड़कनों में चांद हमेशा से धड़कता रहा है। वैसे तो चंद्रमा धरती का स्थायी उपग्रह है और इसकी चमक ने हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचा है। इस पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बचपन में चांद को निहारते हुए ये नहीं सोचा होगा कि मुझे वहां जाना है। हम सबके बचपन में चांद से जुड़ी लोरियों और कहानियों की एक अलग ही जगह बनी हुई है। चांद हमेशा से हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। हमने अक्सर किताबों में पढ़ा और सुना कि चांद पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन आज से ठीक 51 साल पहले चांद पर लैंडिंग की उस कहानी और उसको लेकर उठते सवालों के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये 1950-1960 के दशक की बात है। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता चल रही थी, अपने को एक कदम आगे दिखाने की प्रतियोगिता। दोनों देश जंग के मैदान में नहीं बल्कि शीत युद्ध के जरिए एक दूसरे को मात देने में लगे थे। अपने को बेहतर साबित करने की होड़ में अंतरिक्ष मिशन पर जाना भी कवायद का एक हिस्सा था। साल 1957 सोवियत संघ का पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक धरती की कक्षा में पहुंचा। 12 सितंबर 1959 को सोवियत संघ ने लूना 2 लॉन्च किया था। 1959 की मध्य रात्रि के बाद करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराई थी। बहुत संभव है कि अंतरिक्ष यान अपने उपकरणों सहित नष्ट हो गया होगा। 1961 में अंतरिक्ष में पहला यात्री भेजकर अंतरिक्ष की जंग में सोवियत संघ ने एक और बढ़त बना ली। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने वोस्ताक 1 में बैठकर पृथ्वी की ऑर्बिट पूरी की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक सोवियत के अंतरिक्ष मिशन से अमेरिका आसमान की बुलंदियों में उससे पिछड़ने लगा था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने गागरीन की अंतरिक्ष यात्रा के एक ही महीने बाद 25 मई 1961 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है एक लंबी छलांग का, एक बड़े अमेरिकी कार्य का। मैं समझता हूं कि हमारे देश को इस दशक के पूरा होने से पहले ही चांद पर आदमी को उतारने और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन एक के बाद एक मिशन में अमेरिका पीछे रह गया। फरवरी 1966 में चंद्रमा की सतह पर लूना 9 के जरिए पहली सॉफ्ट लैंडिंग करने में न सिर्फ कामयाबी हासिल की बल्कि चंद्रमा की सतह की तस्वीर भी सबसे पहले सोवियत संघ ने ही उतारी। 2 महीने बाद लूना 10 चंद्रमा की कक्षा के चक्कर लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। 1968 में अमेरिका ने निर्णायक बढ़त तब बनाई जब अपोलो 8 अभियान के तहत उन्होंने चंद्रमा में मानव सहित अंतरिक्ष यान भेजा, जो उसकी कक्षा में जाकर सफलतापूर्वक लौट आया था। 1 साल के अंदर ही 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 की लॉन्चिंग हुई। 21 जुलाई को 2:56 पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहले कदम रखे थे। 1969 को दुनिया की सांसें थम गई थी जब अपोलो 11 मिशन के जरिए पहली बार चंद्रमा की सतह पर इंसानी कदम पड़े थे। जुलाई 1969 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा था। तो इसी साल भारत ने अंतरिक्ष की खोज के लिए अपना कदम बढ़ाया था। 15 अगस्त 1969 को भारत की आजादी के 22 साल पूरे हुए थे और इसी दिन विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। 2940 टन भारी उस वक्त के अमेरिका के सबसे शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न 5 अपोलो 11 को लेकर 16 जुलाई 1969 को जब उड़ा तब भारत में शाम के 7:02 हुए थे। अपोलो 11 अपने 3 यात्रियों के साथ 3,84,403 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 76 घंटे बाद चंद्रमा की परिक्रमा कक्षा में पहुंचा। चांद की सतह पर अमेरिका झंडा लगाने के दृश्य की सजीव तस्वीरें टेलीविजन पर प्रसारित हो रही थीं।
चंद्रमा की सतह पर पड़ते किसी धरतीवासी के पहले कदमों को देखकर सारी दुनिया झूम उठी थी। नासा के मून मिशन पर सवाल। जुलाई 1969 को चांद पर इंसान के पहली बार उतरने के बाद से ही इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बाजार भी जुड़ा है। हॉलीवुड में कई फिल्में भी बनाई गई इसे लेकर, जिनमें कैप्रिकॉर्न 1 बड़ी मशहूर है। आलोचकों ने नासा के इस मिशन को फर्जी बताया। उनका कहना है कि शीत युद्ध के समय में अमेरिका अंतरिक्ष की दौड़ में रूस से किसी भी तरह से आगे रहना चाहता था और अपनी जीत के लिए उसने चांद पर पहला मिशन भेजने का दावा किया। नेक्स्ट मैगजीन के पब्लिशर मार्केश एलन, जो 600 मिलियन लोगों में से एक थे जिन्होंने मून मिशन को लाइव टीवी पर देखा था, उनका कहना था कि मुझे ये अचंभित करने वाली उपलब्धि लगी। मैंने ये टीवी पर देखा था। लेकिन 8 साल बाद मार्केश इस मिशन को लेकर संशय में आ गए और इस ऐतिहासिक क्षण को फेक बताने लगे। उन्होंने इस मामले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मार्केश उन लोगों में शामिल हैं जो ये मानते हैं कि चांद पर इंसानी कदम रखने की कहानी महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसे कॉन्स्पिरेसी मानने और संदेह जताने वालों में फिल्म मेकर बॉल्ट सिब्रेल का नाम भी शामिल है। उन्होंने तो अमेरिका के चांद मिशन के दावे को सिरे से खारिज करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास ऐसे फिजिकल एविडेंस हैं जो 100% साबित करते हैं कि चांद पर कदम नहीं रखा गया था। नासा के मिशन पर सवाल उठाने वालों में अमेरिकी भी पीछे नहीं हैं। अमेरिका के पूर्व नेवी अधिकारी बिल केंसिंकी 1976 में अपनी किताब वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल में इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि चांद पर सुरक्षित उतरने की हकीकत महज 0.0017% ही है। इनके अलावा 1980 में फ्लैट अर्थ सोसाइटी ने भी नासा के इस मिशन पर सवाल उठाए हैं। 1982 में किताब मून गेट सप्रेस फाइंडिंग्स ऑफ द यूएस स्पेस प्रोग्राम में भी इस मिशन पर सवाल उठाए गए। यह किताब न्यूक्लियर इंजीनियर ने लिखी थी। नासा के इस मिशन पर सवाल उठाने वालों की फहरिस्त यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इसमें और भी कई नाम शामिल हैं। इसमें रूसी, अमेरिकी, जापानी और जर्मनी के लोग भी मौजूद हैं। मिशन को लेकर क्या है दावे? इस मिशन के दावे को आलोचकों द्वारा खारिज किया गया और इसके बदले में क्या दावे किए गए ये भी जान लीजिए। अमेरिका के मून मिशन के दावों पर सवाल उठाने वालों का मत है कि अमेरिका ने ये सब स्टूडियो में शूट किया था। इसके पीछे क्या दलील दी गई वो भी बता देते हैं। पहला दावा, चांद पर अमेरिका के झंडे की तस्वीरें आपने भी कई बार देखी होंगी। आलोचकों ने इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठाए हैं कि एक तरफ जहां चांद पर वातावरण शून्य है तो अमेरिका का ध्वज हवा में कैसे उड़ रहा है, तो वहीं नासा की तरफ से जारी किए गए फोटोज और वीडियो में अमेरिका के झंडे को चांद में हवा में उड़ते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। दूसरा बड़ा दावा, नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान भी सवालों के घेरे में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर ऐसा होना नामुमकिन है। कहा यह भी जाता रहा है कि जिस यान से आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे उसका वजन करीब 4 टन था, लेकिन उसने भी अपने निशान वहां पर नहीं छोड़े। ऐसे में आर्मस्ट्रांग के पांव के निशान अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। तीसरा दावा, अमेरिका के मून लैंडिंग वाले मिशन से जुड़ी तस्वीरों में चांद से तारों का ना दिखाई देना भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस ऐतिहासिक मिशन की मशीन के ब्लूप्रिंट्स आज तक किसी ने नहीं देखे। इस सवाल पर अमेरिका का कहना है कि वे गायब हो चुके हैं। चौथा दावा, इस मिशन से जुड़ी एक और तस्वीर पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह तस्वीर चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग की है, लेकिन इसमें तस्वीर खींचने वाला इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। जब उनके हेलमेट पर लगे शीशे में दूसरा अंतरिक्ष यात्री काफी दूर दिखाई दे रहा है। नासा का कहना है कि तस्वीर दूसरे अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट में लगे कैमरे से ली गई थी। पांचवा दावा, बताया जा रहा है कि इस तस्वीर का राज खुद इस हेलमेट में छुपा हुआ है। अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट पर स्पॉटलाइट का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि चांद पर पहले से ही मौजूद स्पॉटलाइट क्या कर रही है। नील के बयान पर भी सवाल। नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। उस समय उन्होंने कहा था,
That's one small step for man, one giant leap for mankind. अर्थात यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए ये एक विशालकाय छलांग है। लेकिन इसको लेकर उनके भाई का कहना था कि इन लाइनों की वह मिशन से करीब 2 माह पहले से रिहर्सल कर रहे थे। कॉन्स्पिरेसी की वजह। शीत युद्ध के वक्त आसमानी लड़ाई में एक के बाद एक सोवियत संघ से पिछड़ते अमेरिका के लिए नाक की लड़ाई बन गया था। अंतरिक्ष मिशन निर्णायक रूप से जीतने के लिए अमेरिका ने यह पूरा मून लैंडिंग का खेल रचा। ये भी कहा गया कि यह अमेरिकी सरकार द्वारा लोगों के मन में वियतनाम युद्ध से बनी खराब छवि को हटाने का प्रयास था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी फंडिंग को बचाने के लिए इसकी पटकथा रची और सरकार से खूब धन वसूला। हालांकि नासा ने उठ रहे इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए जून 1977 को एक फैक्ट शीट जारी करते हुए कुछ तथ्य सामने रखे थे। अपोलो 11 मिशन को साबित करने के लिए उन्होंने चांद से लाए ऐसे पदार्थ भी लोगों के सामने रखे जिन्हें धरती पर पैदा नहीं किया जा सकता। बहरहाल चंद्रमा एक ऐसा खास आकर्षण जिसने सदियों से हमारे मन और कल्पनाओं पर अधिकार जमाया हुआ है, हमारे अतीत की कुंजी और भविष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग। तमाम दावों और उठते सवालों की अनसुलझी पहेली के बीच पृथ्वी से करीब 3,84,403 किलोमीटर दूर शांत, शीतल और दमकता हुआ चंद्रमा हजारों सवालों को अपने साथ लिए पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है।